ये जो आप देख रहे हो जगन मित्र नागा संत थे, महान संत थे। इनका जो संजीवनी समाधि यहाँ पर है, आइए देखते हैं। परली क्षेत्र जी बैद्यनाथ क्षेत्र है। जी बैद्यनाथ के ये क्षेत्र में जी जो भी परली के गणेश मंदिर है, जी जी जैसे हाँ। महाराष्ट्र में हाँ। अष्टविनायक बोल के मालूम है ना आपको? हाँ हाँ जानते हैं। अष्टविनायक है। उसी तरह परली में अष्टविनायक है। अच्छा हाँ, ओके। यहाँ पर अष्टविनायक है। अच्छा उसी अष्टविनायक में से ये परली का ये गणेश है। अच्छा। ये जगमित्रनाथ मंदिर के सानिध्य में है। अच्छा जी ये मंदिर है संत के सानिध्य है। अभी ये जो मंदिर है जी वो बैद्यनाथ मंदिर के नज़दीक है। नजदीक वहाँ पर परले में दूसरा एक गणेश है, दक्षिण मुखी देखा मैंने। दक्षिण मुखी। हाँ जी। इसी तरह से ये परले में गणेश मंदिर है, अष्टविनायक है। अच्छा। उसी तरह ये पहला मंदिर है। अच्छा ये पहला मंदिर है। और अष्टविनायक ये जब परले में बाढ़ आया था गंगे का, अच्छा तो उस वक्त इस गणपति ने क्या कहा था कि वो बैद्यनाथ का आपका महत्व कम हो जाएगा। अच्छा गंगे का, गंगा यहाँ आने के बाद गंगे को तुम्हारा महत्व को कुछ नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा महत्व कम होते थे। इसे उन्हें शंख ध्वनि किया था अच्छा ये इसीलिए इसको मराठी में बोमला गणेश कहते हैं। ओमना गणेश। तर शंख ध्वनि किया था। हाँ, शंख ध्वनि बोलते। हाँ, तो इसलिए इसे बोमला गणेश कहते हैं, एक उपनाम। तो ये मंदिर इस गणेश मंदिर के सान्निध्य से संत जगमित्र नागा सान्निध्य संत जगमित्र नागा के स्थान और समाधि स्थान है। संजीवन समाधि स्थान यहाँ पर लिया। ये जगमित्र नागा जी कहाँ के है? पुणे जिले में पिंगरुट नाम के एक नाम का गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। जब ज्ञानेश्वर महाराज का समय था, उस समय ज्ञानेश्वर महाराज के समय पर ये जगमित्र नागा थे। अच्छा हाँ, समकालीन थे। समकालीन थे। जब वो समाधि लिए थी, ये पंढरपुर में सब संत में रहते थे। नामदेव महाराज, जगमित्र नागा, ज्ञानेश्वर महाराज, इनके ये समकालीन है। जब नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, सब संत, गौरा कुंभार वगैरह सब उनके समय के सब संत थे। उस समय ये जगमित्र नागा और सब संत मिलकर पूरे भारत भ्रमण की यात्रा की थी। अच्छा ओके। भारत भ्रमण की यात्रा की थी। संतगण भारत यात्रा कर रहे थे, गए। उनमें से जगमित्र नागा एक है। अच्छा अब जब जगमित्र नागा संत थे, उन्होंने माउंदा वगैरह किया नामदेव महाराज में, पंढरपुर में सब ब्राह्मणों को खाना वगैरह खिलाया। उस वक्त ये थी जब ज्ञानेश्वर महाराज संजीवनी समाधि ले रहे थे। अच्छा सब संत आनंदी को अच्छा ओके। आनंदी में सारे संतगण समा हुआ था। तो उस समय ये थे जगमित्र नागा बाबा जी भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा कि जब समाधि ले रहे थे, सब संत इकट्ठे हुए थे, अच्छा तो इन्होंने अपने हाथ में जो भुयार रहता है समाधि का, अच्छा हाँ उस भुयार को दिया दिखाने का काम इन्होंने किया था। ये गणपति मंदिर के सानिध्य जब इधर आए, तो यहाँ पर गणपति के सानिध्य से उनकी समाधि। सोमेश्वर मंदिर बसलाच. हां. अच्छा, जहाँ भी पांडुरंग रहता है वहाँ गरुड़ और हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी, अच्छा ये पांडुरंग की आरती में उसका उल्लेख है। अच्छा। हनुमंत चमक उग्रादी देव देवी जे पांडुरंग हरि पांडुरंग रुक्मिणी वल्लभ है 14 ये समाधि हुआ है। हाँ, अच्छा। ये मोरेश्वर औटी बोल के हाँ, तो इनके शिष्य थे क्या? उनके भक्त थे। जगमित्र नागा पुणे पिंगुर के रहने वाले थे। जब ज्ञानेश्वर महाराज के साथ यात्रा संजीवन समाधि लेने के बाद वो घूमते घूमते ऐसे परले में आए। परले में ये रहने के लिए उन्होंने जगह तो नहीं थी, लेकिन कोई भक्तों की वजह से इनको कोई रहने के लिए जगह दी। और जब यहाँ पर वो लोगों को क्या करते थे, भक्ति मार्ग तो लगाते थे, भजन
पूजन अर्चन ये सब करते थे। जब यहाँ पर सब लोग भोजन करने के लिए आते थे, अब यहाँ पर ये नया अमलदार आया। अच्छा। कोई लोगों को काना फंसी कर दिए और ये इनको को जमीन काय को दी, लोगों को फंसा रहे, ये कर रहे। उसके पहले उन्होंने क्या करते, ये लोग भक्ति मार्ग कर रहे थे, तो अचानक उनकी जो झोपड़ा था जी रहने के, वो उन लोगों ने जला दिया। अरे बाप। जब जला दिया तो अंदर वो रात का तो समय था, रात को तो सब जला दिया, तो अंदर जगमग नागा जैसे के तैसे थे सब जगह। उसको कुछ नहीं हुआ। जब बाद में लोगों का दृढ़ विश्वास हो गया, तुम जंगल में जाके शेर ला के लाओ। कौन बताए? वो हवलदार। अमलदार। अच्छा, तपस्वी हो, इतना आप महान हो, महानता हो, तो आप शेर लेके आओ, ऐसा उन्होंने कहता है। क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और शादी के लिए पूजा के पाठ के लिए मुझे शेर की जरूरत है, उसकी पूजा करना पड़ता है, तुम शेर लेके आओ। अच्छा। तो ये बोले नहीं, बोले लोगों ने समझाया लेकिन वो माना नहीं, इनको जंगल में भेज दिया। अच्छा। जंगल में भेज दिया तो शेर कहाँ से लाया? अच्छा। तो उन्होंने भगवान पांडुरंग का ध्यान किया, उसकी प्रार्थना की। अच्छा। तो भगवान बोले पांडुरंग तुम काय को कर जाओ, मैं बोलता हूँ नहीं मैं मुझसे शब्द दिया है। अच्छा। मैं उसी शेर लेके जाऊँगा। जंगल यहाँ पूरा पहला जंगल था। अच्छा। तो ये जंगल से शेर लाने के लिए वो अंदर गए, तो भगवान की प्रार्थना कर दी। अच्छा। भगवान की प्रार्थना करने के बाद ये शेर ने क्या करा, भगवान ने शेर का रूप धारण कर दिया। चलो बोले जे आपने दुपट्टा रहता था। अच्छा जी, उसमें बांध के लिया। ऊपर ना रहता ना, जैसे ऊपर ना करते उसे दुपट्टा उस शेर पर ला दिया। जब ये बात में गांव में लोगों को मालूम फैल गई, लोगों ने बताया कि अरे जगमग नागा शेर लेके आए, जगमग नागा शेर लेके आए। सब घबरा गए और पहले गेट था वो गेट बंद कर दिया डर के अंदर नहीं आने सके। दीवार थी पहले, मैं देवगुप्त नाग बाहर से पुकार रहे थे और मैं शेर लेके आया तो वहाँ तो लोग घबरा गए, शेर नहीं खोला। फिर बाद में क्या करते हैं, ये शेर ने वो झप मार दे उसको। अच्छा। तो गेट था वो दरवाजा वो तोड़ दिया। अच्छा। और अंदर चले गए। जब जहाँ पर कोई गवर्नर था। अच्छा। उसके पास गए और माफ़ी मांगते हुए और बोले अब ये शेर तुम छोड़ दो। उसी वक्त यहाँ पर ये समाधि है जगमग नागा संजीवन समाधि, और पांडुरंग के शेर के रूप में उनको यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। ऐसा हर महीने को यहाँ पर हर साल कोई न कोई कार्यक्रम रहता है। अच्छा। यहाँ पर हर एकादशी को, वद्य एकादशी को, वद्य एकादशी यहाँ लोग आते हैं, यात्रा करते हैं, दर्शन को आते हैं। पूरे पंचक्रोशी से 25 किलोमीटर से ये यहाँ के लोग दर्शन के एकादशी को आते हैं। हर एकादशी को आते हैं। भजन पूजन चलता है, कीर्तन चलता है, नामस्मरण चलता है, रात पोथी चलती है, रात को कीर्तन होता है। दूसरे दिन जो जितने लोग यहाँ है अन्नदान होता है सुबह द्वादशी को। अच्छा, द्वादशी को महीने में 3 बार सप्ताह होता है यहाँ पर। सप्ताह भजन पूजन कीर्तन सब होता है और हम उनसे पढ़ित पुजारी है। हमारे महाराष्ट्र में जो संत वैभव के और वारकरी संप्रदाय के महाप्रतिनिधि और महासंत और महाकैवल्य साम्राज्य के प्रबंधक और विश्व के आध्यात्मिक गुण क्षेत्र के संत जो है संत ज्ञानेश्वर, यानी कि ज्ञानेश्वर का अवतार है महाविष्णु का, और ये संत जगमित्र का अवतार जो है शेष नारायण का है। अच्छा। हाँ, तो महाविष्णु का आसन है शेष नारायण। अच्छा। ये शेष नारायण को 1000 मुख है और इसका विश्लेषण मराठी में एकनाथ महाराज ने किया है। सहस्रमुखाचा वर्णिता भागला हर्ष दया झाला तेने सुखे। एक शेष नारायण है, एक हरि नारायण है। संत ज्ञानेश्वर महाविष्णु का अवतार है और ये पिरंगुट जिले के रहने से इन्हों गुजरात जाकर आध्यात्मिक वारकरी संप्रदाय का और विट्ठल भक्ति का आयोजन पूरा करके यहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज के काल स्थिति में यहाँ पर आने पर
इनके पास दीपक और समाधि के समय इन्हों हाजिर थे जगमित्र महाराज। और इन्हों के बाद 11 महीने को इन्हों भी संजीवन समाधि का आदिस्थान है ये। और वैष्णव संप्रदाय का ये मराठवाड़े में सबसे बड़ा वैष्णव जो है संत जगमित्र महाराज है। और महाविष्णु का अवतार संत ज्ञानेश्वर है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय का ये महाबीज है यहाँ पर। इसलिए यहाँ सभी बातों का शांति, समाधान, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है।